हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल क्रैक नौकरी में। ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है। रूल पूछा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो सही उत्तर है इसका ए। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है। एनर्जी। ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड क्रिएटेड एंड डेस्ट्रॉयड। ठीक है दोस्तों, डेस्ट्रॉयड। एनर्जी ओनली ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। ये सिर्फ ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा से लाइट इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बन जाता है। सौर सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा। ठीक है। जैसे मैं माइक में बोल रहा हूँ तो साउंड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। जैसे पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी से वाइंड। ठीक है। इस तरह से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ किसी पदार्थ का 1.2 ग्राम 1.21 ग्राम। ठीक है, भाग और 1.1 सेंटीमीटर घेरता है, तो उसका घनत्व बताओ। दोस्तों मैं घनत्व के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। घनत्व क्या होता है। ठीक है, घनत्व के बारे में बता देता हूँ। घनत्व होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले तो मास इक्वल अपॉन में आयतन। ठीक है, आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है। तो ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है 1.21 ग्राम और आयतन कितना है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब। तो इसका कट के कितना आ जाएगा 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 1। ठीक है। और दोस्तों इसकी एसआई यूनिट क्या होती है घनत्व की। घनत्व की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट घनत्व की होती है केजी मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन अगर सीजीएस सीजीएस यूनिट पूछेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या होती है ग्राम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है। पहला, दिन के समय समुद्र से हवा हवा भूमि की ओर बहती है। रात के समय समुद्र से हवा भूमि की ओर बहती है। रात के समय भूमि से गर्म हवा समुद्र की ओर बहती है। दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन ये मैथ का आ गया दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है ये कि 13 अवलोकनों का समांतर माध्य 7 है। प्रथम 7 अवंकलों का समांतर माध्य 6.5 है। ठीक है। अंतिम 7 अवंकलों का समांतर माध्य 8.5 है। तो 7वें का बताना है। तो दोस्तों देखो, 13 का पूछा है, 13 का समांतर माध्य 7 है। प्रथम 7 और अंतिम 7, अगर पहले 7 लेंगे और अंतिम 7 लेंगे तो 14 हो जाएंगे। तो 14 में से 13 घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा 7वां। ठीक है। तो सबसे पहले 13 का निकालते हैं। ठीक है। 13 × 7 कितना होता है 13×7 = 91। ठीक है। और फिर पहले 7 का निकालते हैं। पहले 7 × 6.5 कितना आ जाएगा। ठीक है। पहले कितना आ जाएगा 40। देखो, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 42 और 3 = 45। ठीक है। तो कितना आ गया 45 पॉइंट। ठीक है। तो अगले 7 का निकालते हैं, अगले 7 का कितना है 8.5। ठीक है। तो 7×5 = 35, 7×2 = 56, 56 और 3 = 59। तो जोड़ेंगे 0। ठीक है। 14×1 = 15। ठीक है। और 9×1 = 10।
ठीक है 105 आ गया। ठीक है, तो पहले 14 का कितना हो रहा है 105, तो पहले 13 का कितना आया था 91, तो घटा देंगे तो कितना देगा 41। 14 इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 14 इसका सही आंसर है। और देख लो कैसे निकाला मैंने, पहले टोटल निकाला। ठीक है, तो पहले पहले तेरह तेरह का 7 दे रखा, तो 13 7 91, फिर पहले 7 का, फिर अंतिम 7 का, तो टोटल 14 हो गए, उसमें 13 का घटा दिया तो बचा वो हमारा ही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत अपने बारे में। मेरा नाम अंकित है, अनिकेत है। ठीक है, और मैं खुद रेलवे में एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, और ठीक है मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाऊँगा। ठीक है, और रेलवे के जितने भी पेपर हैं, एनटीपी रेलवे के एएलपी, एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी, ग्रुप डी, और ठीक है ऑल एग्जाम के आंसर की को सॉल्व पेपर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा लगे तो लोगों सब्सक्राइब करो आप। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करो। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। ठीक है, इस प्रश्न में एक कथन में दो कार्रवाई हैं, क्रमशः एक और दो दी गई हैं। इनको आपको कथन में सभी बातों को तो सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कौन सी कार, कार्रवाई तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करती है। तो कथन है, वारंगल जंक्शन के पास के वारंगल जंक्शन के पास ट्रैक की मरम्मत, जो ट्रैक रेलवे ट्रैक होता है ना, उसकी मरम्मत के काम के कारण इस रूट से कई ट्रेनों का रूट पर बदल दिया गया है। मतलब कई रूट चेंज कर दिए गए। तो हमें इस स्टेटमेंट को सत्य मान के इसके आधार पर दो कार्रवाई दी गई है। पहला, रेलवे को मरम्मत का काम तुरंत रुकवा देना चाहिए क्योंकि इससे यात्रियों को बहुत अधिक असुविधा हो रही है। ठीक है, और दूसरा है, आम नागरिकों को सूचित करने के लिए रेलवे को सभी प्रभावित ट्रेन और उनके बदले हुए रूट रूट की जानकारी सभी प्रमुख अखबारों और टेलीविजन में प्रकाशित करनी चाहिए। पहला उत्तर है ना तो ए सही, ना तो दोनों सही। दूसरा ऑप्शन है दोनों। कथन दूसरा सही, दूसरा भी अनुसरण नहीं करता है, पहला अनुसरण करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखो पहला तो किसी भी हाल में होगा नहीं। उसने क्या किया, रेलवे का काम रुकवा दो। देखो पटरी अगर खराब हुई है तो उसको सही तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि इस काम के लिए रूट बदल दी गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दूसरा, जिसमें क्या है कि हम नागरिकों को सूचना दे सकते हैं पहले से ही अखबार में, टेलीविजन में, कि इस रास्ते की सभी लाइनें बदल दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते कि हम सीधा काम को रोक दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोड इलेक्ट्रॉनिक संचार में करेक्ट इनकोडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला है यूनिकोड। ठीक है, दूसरा है बीसीडी, दूसरा एएससीआई, और चौथा है ईबी ईबीसीडीआईसी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एएससीआई। ठीक है, एएससीआई, एएससी डबल आई। ठीक है, तो इसकी एएससीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबको पता है कि इसमें हमें ये काटना होता है कि इन सब में से कौन, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं आधारित है। ठीक है, ऑड समझना होता है जिस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या है, एम आर। ठीक है, एम आर, ठीक है, और जे क्यू। ठीक है, तो एम आर और जे क्यू में क्या रिलेशन है,
ठीक है। तो एम आर और जे क्यू में क्या रिलेशन है कि इसमें क्या है, देखो एम आता है 13 पे, जे आता है 13 पे, आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे। ये से 3 कम है, ये से 1 कम है। ठीक है। ऐसे ही डी आई और ए एच। ठीक है। ये डी से ए, ये 4 पे आता है, 1 पे आता है, तो ये से 3 कम है, तो ये से 1 कम है। ठीक है। इसी तरह क्या है, टी क्यू, टी आता है 20 पे, ठीक है, और क्यू आता है 17 पे, तो ये से 3 कम है ना। वाई आता है 25 पे, और यू आता है 21 पे, क्या ये से 1 कम है? नहीं ना। तो ये इसका सही सही क्या होगा, ये होगा। ये तीनों से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस। ठीक है। प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या, रेजिस्टेंस की क्या ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट क्या है, तो इसकी क्या है, ओम्स मीटर। क्या है, ओम्स मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ओम्स मीटर। ठीक है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम्स मीटर। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है। तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आर निकालने के लिए वी अपॉन आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक क्लब में 10 सदस्यों की आयु इतनी 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 है, तो उनका मध्य निकालना है। मध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ के एवरेज कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला देखो 36, 36 और 44 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 36 और 44 को जोड़ोगे तो 80। ठीक है। 36 और 44 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 80। ठीक है। और 22 और 58 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 22 और 58 को जोड़ोगे तो 60, 70, 90। ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +60। ओके। और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57, और 37 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 को और 37 को जोड़ेंगे तो 53 और 7, तो 60 और 30, 90। ये भी 90। ठीक है। और फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 और 70, 140। ठीक है। 140 आ गया। ठीक है। अब 80 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 को जोड़ेंगे तो 150, 10 को जोड़ेंगे तो 140। ठीक है। अब इनको जोड़ लो। ठीक है। कितना आ जाएगा, जोड़ो इनको, 7, 7 5 12, 12 और 4 16। ठीक है। आएगा 16, और 3 1 4, कितना आएगा, 460। और टोटल कितने नंबर थे, 10। ठीक है। 0 से 0 कट गया, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 45। 45 हो जाएगा, कहीं पे देख लेना, कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी। ठीक है। तो 450 आएगा। एक बार देख लेते हैं, 36, 80। ठीक है ना। ये इधर 80 आएगा। ठीक है। ये 80 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 160। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 50। ओके। ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई यूजर ईमेल क्लाइंट को कैसे कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर कर सकता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है IMPA, POP, SMT। ठीक है। ईमेल ऐसे ऐड जैसे सर्वर सेटिंग इंटरनेट करके कर सकता है, तो यही इसका सही उत्तर है। ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये होता क्या है। ठीक है। तो IMP क्या होता है, IMAP। ठीक है। IMAP क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है। मैसेज, एम से मैसेज। ठीक है, मैसेज। और ए से एक्सेस, ए से क्या है, एक्सेस। और पी से प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इसका हो गया। पीओपी का क्या है, पीओपी पोस्ट ऑफिस है, पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पी से प्रोटोकॉल। और ये SMTP का क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि अगर हमें ये पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तो तीसरा सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ठीक है, पहला देखो कि इसका 5 है, ठीक है, 5 की क्यूब करी है, ठीक है, क्यूब करने के बाद फिर 3 गुना किया गया है, फिर 50 जोड़ा गया है, ठीक है, इसमें भी देखो 3 गुना किया है, फिर 50 जोड़ा गया है। अब इसके हिसाब से 6 का क्यूब होगा 216, इसका 3 गुना किया गया है, ठीक है, तो 648, और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 698। तो इसका सही उत्तर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक और बाहरी कोण के बीच का अंतर 100 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। क्या बताना है? भुजाओं की संख्या। तो दोस्तों भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। फॉर्मूला होता है इनका नंबर ऑफ, ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाएं कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन, इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू, ठीक है, एन माइनस टू इंटू 180 और एन, ये होता है नंबर ऑफ एन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि मान लो एक आंतरिक भुजा, ठीक है, तो लेट कर लो कि आंतरिक भुजा एक्स है, ठीक है, और बाहरी भुजा क्या होगी? अगर दोनों का मान क्या होता है? 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो, सबसे पहले बता देता हूँ कि मान ये दोनों साइडों का जो एक समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी बहुभुज की भुजाओं का क्या होता है? सम कितना होता है? 180। ठीक है, 180 होता है ना, तो एक को अगर हमने x माना है तो दूसरे को क्या होगा? 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हुआ, तो इसका क्या इक्वेशन बनेगी? x ब्रैकेट में x माइनस 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना है? 100। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? 100। x माइनस 100, एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 100। ठीक है, इधर हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 280। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 140। ठीक है, तो 140 आ गई, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका क्या है? 140 इक्वल टू एक्स माइनस टू 180 एन, इधर आ जाएगा 140 एन, ये 180 एन माइनस 360। ठीक है, तो इधर 360 आ जाएगा, तो इधर 40 आ जाएगा, 40x, 40 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 निम 36, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 9। ठीक है, ओके, थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन शायद ऊपर रह गया ना, देखो ये पवन टरबाइन का कौन सा घटक है जो रोटर गति को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो पिच सिस्टम बोलते हैं इसको, पिच सिस्टम। ठीक है दोस्तों, 13वें क्वेश्चन का आंसर पिच सिस्टम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। आप नया ईमेल कंपोज करने या सेंड करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, तो कंपोज या न्यू ईमेल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, किसी स्थिति में चट्टान को धकेलने के लिए अत्यधिक प्रयास के लिए किए जाने पर भी नहीं हिलता, तो उसे इस स्थिति में कार्य क्या होगा? अगर कोई वर्क नहीं हिला तो क्या होगा? कार्य जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? चट्टान का विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क इक्वल टू जीरो। ओके, कारखानों कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य कल्याण को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया? तो पहला अधिनियम है बागवान अधिनियम। ठीक है, 1951 गो, गोदी श्रमिक। ठीक है, 1986 खान अधिनियम 1952, तो इसका सही उत्तर होगा कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, एक्ट 1948। ठीक है, और एक्ट 1948 था। ठीक है, कारखाना अधिनियम एक्ट 1948 कब कब चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को लागू हो गया था, ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इसमें एक्ट नंबर कितना है? अगर एक्ट नंबर पूछेंगे तो एक्ट नंबर होगा 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चारों ऑप्शन में से कौन ओड है?
ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है कि यू डी। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, यू आता है हमारा 21 नंबर पे। ठीक है, यू आता है हमारा 21 नंबर पे। ठीक है, और डी आता है हमारा 4 पे, ये 7, सी 7 पे, एन 14 पे। ठीक है, इसी तरह जे 10 पे, एस 19 पे, बी 22 पे, सी 3 पे। ठीक है, क्यू 17 पे, जेड 26 पे, सी 3 पे, आई 9 पे। ठीक है, और सी 3 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, बी 22 पे। तो ठीक है, 21, 21 के बाद हम डी आ रहा है, मतलब हमने कितना जोड़ा है, 21, 21 में 5 जोड़ा वो और 4, मतलब 9 जोड़ने पर आ रहा है। 9 ये फिर 3 ये, इधर 9 जोड़ा है, इधर 3 जोड़ा है। ठीक है, इधर 9 जोड़ा है, इधर 3 जोड़ा है, इधर 9 जोड़ा है, इधर 3 जोड़ा है, इधर 9 जोड़ा है, इधर 3 जोड़ा है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद 7, 7 के बाद 14 आ रहा है तो 7 जोड़ा है। 22 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 22 और 6, 22 और 4 26, 26 के बाद 3, ये भी सही है। इसके बाद 3 के बाद 9 आ रहा है, इसका मतलब 6 जोड़ा है। क्या जोड़ा है, 6 जोड़ा है, तो इधर गलत है। ठीक है, 22, 15, 5, 15 और 7 22, तो ये भी सही जोड़ा है। इधर भी 7 जोड़ा है, इधर भी 7 जोड़ा है, इधर भी 7 जोड़ा है, लेकिन इधर क्या है, 6 जोड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही गलत होगा, ये। ठीक है, बड़े जल निकाय के पृष्ठ पर तेल के रिसाव जलीय परिस्थिति तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। तो पहला, जल में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश में वृद्धि, मृत प्रजनन में वृद्धि, जल की गुणवत्ता में सुधार, गुलित जल के स्तर में कमी। तो इसका कैसा क्या सही उत्तर होगा, गुलित जल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैथ का आ गया है। ठीक है, एक फल विक्रेता है, फल विक्रेता पर शुरू में कुछ फल थे, माना कि मैंने एक्स फल थे। ठीक है, उसमें से उसने 40% फल बेच दिए। ठीक है, 40% बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने, 60%। तो फिर उसके पास कितने बचे, 60%। तो 60% फल बचे, तो उसके पास कितने बचे, 240। तो शुरुआत में कितने थे, अगर मैं एक्स का 60% निकालूँ, 60% बराबर है 240। ठीक है, कितना है, 60%, 240। तो एक्स इंटू 60% का 100 इंटू 240। ठीक है, तो 0 से 0 काटा। ठीक है, 6 से 24। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 चौक 24, यानी कितना आ गई, 400। ठीक है, समझ में आया कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति किसी एक समांतर पंक्ति में बैठे हैं, 2 पंक्ति हैं। ठीक है, मान लो एक पंक्ति इधर है, ठीक है, एक पंक्ति इधर है, 2 पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो यदि पंक्ति पी क्यू, ये दक्षिण क्यू, मान लो इसका मुंह अगर इस तरफ है दक्षिण क्यू, तो ये 4 इसमें बैठे हैं, ये 4 इसमें बैठे हैं। ठीक है, इसका मुंह दक्षिण की तरफ है। ठीक है, और इनका मुंह उत्तर की तरफ है। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं। अब इनने बोला है कि सबसे पहले कि इस प्रकार बैठे हैं कि एक दूसरे के पंक्ति में अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, मतलब आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जे और के बीच केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, और जे और के व्यक्ति कौन है, जो नीचे यानी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो नीचे की ओर। ठीक है, जे और के में दो व्यक्ति, जे और के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जे और के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और के बीच हमारे 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ए और के बीच हमने 2 व्यक्ति को बिठाना है। तो मान लो कि मैं अगर और आगे बढ़ते, और उस यू उस व्यक्ति के ठीक बाएं ओर बैठा है। मान लो अगर के को मैं यहाँ बिठाता हूँ, के और जे, ठीक है, इनके बीच 2 व्यक्ति हो गए। अब यू है, यू उस व्यक्ति के ठीक, जो कि के सम्मुख है, के सम्मुख कौन है, ये है ना, इसके ठीक बाएं ओर बैठा है। तो इस तरफ से बाएं ओर ये होगा, तो यू इधर बैठा है। ठीक है दोस्तों, और यू और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर मैं आई को यहाँ बिठाऊंगा तो बैठ नहीं पाएगा एक व्यक्ति, तो यहाँ बिठाएंगे आई को लास्ट में, आई। ठीक है, यू और आई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। पी पी उस व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है, जो जे के ठीक बाएं हो रहा है।
तो जे कौन है, जे के बाई और ये है, तो उसके बीच में पी बैठा है। ठीक है, तो ऊपर 4 कौन थे, यू पी आई ओ, तो ओ यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला उसने, पी के विपरीत बैठा व्यक्ति जे और एच, जे और एच, जे और एच के निकटतम पड़ोसी है। तो जे और एच में कौन बचा अब यहाँ पे, के हो गया, जे हो गया, एच हो गया, तो इधर कौन बचा, ए जे एच, तो एल बचा। ठीक है, एल यहाँ हो गया। अब इसने क्या पूछा है, यू के विपरीत कौन है, यू के विपरीत कौन है, यू के विपरीत एच है, तो उत्तर क्या होगा, एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पाइप हैं, दो पाइप P1 P2, P1 और P2। ठीक है, दोनों मिलकर एक टंकी को कितने घंटे में, 8 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों को अलग अलग, यानी P को अलग, P2 को अलग, P2 को अलग भरने को भरने में, तो P1 है, P2 P1 से 12 घंटे अधिक लेता है ना। मान लो हमने टोटल वर्क मान लिया हमने 24 है। ठीक है, अगर ये 24 है टोटल वर्क, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देते हैं, 8 में कर देते हैं। तो 8 से काटा तो 3, दोनों की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3, 3 आ गई। ठीक है, एक अगर 12 घंटे अधिक लेता है, मान लो पिंटू अगर P2 है जो 12 अधिक ले रहा है, मान लो ये अगर इसकी कैपेसिटी 2 है तो इसकी 1 है, तो ये कितने दिन में करेगा, 12 दिनों में। ये कितने दिन में करेगा, 24 दिनों में। ठीक है, तो देखो 12 दिन का गैप भी आ रहा है। ठीक है, और ठीक है, 12 दिन का गैप भी आ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 12 घंटे। ठीक है, अब मान लो मैं अगर इसकी 24 की जगह और कोई ऑप्शन लेता, 36 लेता। ठीक है, जो 8 से कटे, है ना, मान लो 48 ले लो। ठीक है, ये 48 ले लिया, तो कितना आता आंसर हमारा, 6। ठीक है, 6, फिर हमें इधर क्या रखना पड़ता, 4, इधर 2, 4 से काटेंगे, 4 6 वो 12 चौक 48, 12 दूनी 34, 24 दूनी 48, फिर भी हमें 12 का गैप आता, समझ लो। तो इसलिए हमें ऐसा देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से ऊर्जा परिवर्तन शामिल होता है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अभी इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अभी मैंने शुरू में बताया था, एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इज ओनली ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का बताना है हमें, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ग्रैंड कैपेसिटर। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, सर्दियों में हमें ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, तो ऊनी उष्मा का चालक है, और वो हमें गर्म रखने में सहायता देता है। ठीक है, ऊन संवहन का उष्मा का परिवेश में स्थानांतरित करता है। ऊन उष्मा रोधी है। ठीक है, उष्मा का चालक नहीं है, उष्मा रोधी है, जो हमें गर्म रखने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। ठीक है, शक्ति की मात्रात्मक इकाई, ठीक है, जूल। तो इसकी क्या, शक्ति की मात्रा की इकाई क्या है, 1 वोल्ट। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक, थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है।